हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रीपोजिशंस पार्ट 4 में हम सीखने वाले हैं बाय और विथ। हमेशा की तरह प्रीपोजिशंस के साथ ही आप सीखोगे कुछ एडिशनल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कुछ ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं बाय से। बाय का हम यूज करते हैं जब हमें बात करनी होती है कि फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक या फिर उससे पहले, लेकिन उसके बाद नहीं, तब हम बाय के साथ बात करते हैं। जैसे मंडे तक, मतलब मंडे तक कभी भी, लेकिन मंडे के बाद नहीं। आई शैल बी एट होम बाय 6 o'clock। मैं घर पर रहूंगी कब तक? 6 बजे तक। 6 बजे तक या फिर उससे पहले। द मैच विल बी ओवर बाय 5 PM। मैच कब तक खत्म होगा? शाम के 5 बजे तक। मतलब 5 बजे तक या फिर उससे पहले कभी भी, लेकिन उसके बाद नहीं, तब हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय का हम यूज करते हैं एज एन एजेंट। इसका मतलब होता है कि एक्शन किसके थ्रू हो रहा है, ये जब हमें बताना होता है तब भी हम बाय का यूज करते हैं। इसको आप सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हो कि एक्टिव का पैसिव वॉइस करते वक्त हम बाय का यूज करते हैं। जैसे सी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस करना होगा, मतलब एक्शन किसके द्वारा किया गया, खत किसके द्वारा लिखा गया, तब मैं बोलूंगी द लेटर वॉज रिटन बाय हर। अब यहां पर बाय का इंडिकेट कर रहा है कि हु इज डूइंग द एक्शन। एक्शन किसके द्वारा किया गया, तब हमने यूज किया है बाय का। यहां पर एडिशनल पॉइंट ये है कि हमारा जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, सी रोट अ लेटर, ये है हमारा पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। सी रोट अ लेटर। जब हम पास्ट सिंपल का एक्टिव का पैसिव करते हैं, तब हम यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस V3। तो एक्टिव का पैसिव वॉइस करते वक्त हम ऑब्जेक्ट को पहले डालते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले डाल दिया। द लेटर वॉज रिटन, वॉज वर्ब प्लस V3। यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद आया हमारा वॉज। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वॉज या वर्ब का। यहां पर आया वॉज और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। द लेटर वॉज रिटन बाय हर। एडिशनल पॉइंट ये था कि पास्ट सिंपल का अगर आपको पैसिव करना होगा, तब वॉज वर्ब प्लस V3 के साथ हम उसका पैसिव वॉइस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बाय का हम यूज करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी। मतलब अगर मैं ऑफिस जाती हूं बस से, तो बाय बस। आई केम टू ऑफिस बाय बस। मैं ऑफिस कैसे आई? बस से। सी वेंट टू दिल्ली बाय मेट्रो। वो दिल्ली गई कैसे? मेट्रो से। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बाय का हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ पेमेंट के लिए। जैसे जब हम शॉपिंग करते हैं, तब हमें बोला जाता है यू कैन पे बाय डेबिट कार्ड और यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। मेथड ऑफ पेमेंट, आई विल सेंड यू द इन्विटेशन कार्ड बाय पोस्ट। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैं तुम्हें इन्विटेशन कार्ड भेजूंगी कैसे? बाय पोस्ट। ये दिखा रहा है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर एडिशनल पॉइंट ये है कि जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं, तब हम बाय का यूज नहीं करते, तब हम इन का यूज करते हैं, या फिर हम प्रीपोजिशंस ओमिट कर सकते हैं, मतलब नो प्रीपोजिशन। सी पेड इन कैश फॉर द बुक्स। यहां पर हमने प्रीपोजिशन लगाया इन। बिना प्रीपोजिशन के भी हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, सी पेड कैश फॉर द बुक्स। तो हमने देखा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ पेमेंट के लिए हम बाय का यूज करते हैं। और हम बाय का यूज करते हैं जब भी हमें ऐसी एक्शन दर्शानी होती है जिस एक्शन की वजह से हमें कोई रिजल्ट अचीव हुआ। जैसे आई लॉस्ट 12 kg बाय डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे। मैंने 12 किलो वजन कम किया कैसे? रोज एक्सरसाइज करके। इन केसेस में बाय प्लस V1 ING होता है, और ये जो V1 होगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये आपका होगा एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब को हम ING लगाएंगे बाय प्लस V1 ING। V1 होगा आपका एक्शन वर्ब। तब इस तरह के सेंटेंसेस में कोई रिजल्ट आपका अचीव होगा तो रिजल्ट पे फोकस होगा। जैसे
यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारा फोकस किस पर हो रहा है कि मैंने 12 kg वेट लॉस किया। एक्शन वर्ब मेरा है डू, उसको हमने लगाया ing, बाय डूइंग। रिजल्ट क्या मिला? आई लॉस्ट 12 kg। तो रिजल्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। कोई रिजल्ट हमें अचीव हुआ किसी एक्शन की वजह से, तब भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है कि बाय का हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जब हमें बोलना होता है कि ये मैं खुद कर लूंगी या अपने आप में ये कर लूंगी, मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देन सेल्फ, यूर सेल्फ। इस तरह से हम बाय के साथ बात करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, मैं ये अपने आप कर लूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम सी लर्न्स बाय हर सेल्फ, ज्यादातर वो कैसे सीखती है? खुद से सीखती है, अपने आप सीख लेती है। तब हम यूज करते हैं बाय का। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। बाय का हम यूज करते हैं फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक या फिर उससे पहले, लेकिन उसके बाद नहीं। इस तरह से जब हमें बोलना होगा तब। और हम बाय का यूज करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जब ऐसी एक्शन की बात करते हैं जिसकी वजह से हमें कोई रिजल्ट अचीव हुआ, उन केसेस में बाय प्लस एक्शन हुआ प्लस ing। और हम बाय का यूज कब करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। तो ये हमने देखा बाय। अब सीखते हैं विथ। विथ के लिए आप याद रख सकते हो टुगेदरनेस, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ समबडी और समथिंग। जैसे आई लिव विथ माई हस्बैंड, मैं किसके साथ रहती हूँ? अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर टुगेदरनेस भी दिखा रहा है और प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समबडी। आई एम विथ माई बेबी राइट नाउ, मैं अभी किसके साथ हूँ? अपने बेबी के साथ हूँ। टुगेदरनेस और प्रेजेंस ऑफ समबडी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विथ का हम यूज करते हैं हैविंग और कैरिंग समथिंग। हैविंग समथिंग और कैरिंग समथिंग एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। आई गो टू ऑफिस विथ माई बेबी। यहाँ पर मेरे बोलने का मतलब ये है कि मुझे अपने बेबी को साथ लेकर ऑफिस जाना पड़ता है। मैं कैरी करती हूँ उसको अपने साथ। आई डोंट डू दैट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कैरिंग समथिंग मतलब किसी को साथ लेकर या कोई आपको साथ लेकर जा रहा है। जैसे आई गो टू द पार्टी विथ माई हस्बैंड, मैं पार्टी में जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। वो मुझे साथ लेकर जाते हैं या फिर मैं उनको साथ लेकर जाती हूँ, मतलब कैरिंग समथिंग और समबडी। हैविंग समथिंग मतलब जैसे अगर मैं बोलूं आई सॉ हर विथ अ कार, मतलब सी हैज अ कार, मैंने उसको देखा कार के साथ। सी इज मैरिड विथ 3 kids, वो मैरिड है 3 बच्चों के साथ, मतलब सी हैज 3 kids। हैविंग समथिंग, तो हैविंग समथिंग और कैरिंग समथिंग और समबडी, तब भी हम विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है यूजिंग समथिंग, मतलब किसी का इस्तेमाल करके या किसी चीज का इस्तेमाल करके आप कुछ कर सकते हो। इस तरह से जब हमें बोलना होता है तब भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे यू कैन लर्न इंग्लिश विथ दिस एप्लीकेशन। यूजिंग समथिंग मतलब इस एप्लीकेशन का यूज करके आप इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पर हमारा फोकस है यूज पे। अगर इसी सेंटेंस को मैं बाय के साथ बोलूं, यू कैन लर्न इंग्लिश बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन, तब हमारा फोकस होगा रिजल्ट पर। बाय को सीखते वक्त मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि जब बाय प्लस एक्शन वर्ब होगा तब हमारा फोकस होता है रिजल्ट पर, मतलब किसी एक्शन की वजह से हमने कोई रिजल्ट अचीव किया, ये दर्शाता है बाय प्लस एक्शन वर्ब। और अगर आप विथ के साथ बोलते हो तो वो यूज दिखाता है और बाय प्लस एक्शन वर्ब रिजल्ट दिखाता है कि इस एक्शन की वजह से ये रिजल्ट अचीव हुआ। तो ये माइनर डिफरेंस है बाय में और विथ में। प्रीपोजिशंस के साथ ही हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे एज एन इंस्ट्रूमेंट भी हम विथ का यूज करते हैं। कैसे? तो हमने बाय को सीखते वक्त एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते वक्त हम बाय का यूज करते हैं कि एक्शन किसके द्वारा किया गया। तब हमारा एक एग्जाम्पल था, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ये था हमारा वहां एग्जाम्पल। अगर यहां पर मुझे ऐसा बोलना है कि उसके द्वारा खत लिखा गया पेन से, द लेटर वॉज रिटन बाय हर विथ अ पेन। एज एन इंस्ट्रूमेंट किसका यूज किया गया?
ये दर्शाने के लिए भी विथ का यूज होता है। और हम विथ का यूज करते हैं एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स को दिखाने के लिए भी। जैसे हम बोलते हैं आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं। अग्रीमेंट को दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं विथ का। शी वॉज क्राइंग विथ फियर, वो रो रही थी डर की वजह से। फीलिंग दिखा रहा है, तब हमने यूज किया है विथ का। और हम बोलते हैं आई एम विथ यू, मतलब क्या कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें समझती हूं, इसलिए मैं बोल रही हूं आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। शी वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर, वो थर थर कांप रही थी डर की वजह से। तो अग्रीमेंट, फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग, इनके लिए भी हम विथ का यूज करते हैं। तो ये हमने देखे बाय और विथ के यूसेज। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीपोजिशंस के साथ।